आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश की, जहां पर एमपीपीएससी का रिजल्ट आउट होते ही शहर, मोहल्ले, गांव और हर घरों में खुशियों का माहौल बन गया है। जिन घरों के बच्चियां या बच्चे इस रिजल्ट को क्वालिफाई किए हैं, उनके घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हूं, जहां पर रीवा जिले की रहने वाली एक बिटिया इसमें अपना दमखम और परचम लहराया है। मैं अपने देश के अंदर नारी शक्ति और नारियों के प्रति हर व्यक्ति, सरकार और हर संस्थान उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। लेकिन आज हमारे देश की जो नारियां हैं, हर शिखर पर अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या सेना का मोर्चा हो या अन्य किसी विभाग में हो, हर विभाग में, चाहे वो फाइटर, हमारे एयरफोर्स में भी हमारी महिलाएं फाइटर जैसे विमानों को उड़ाने का दमखम रखती हैं। हमारे साथ में एक बेटी हैं महिला, उनसे मैं बात करूंगा। उनके जीवन का ये जो संघर्ष रहा है, क्योंकि कोई भी परीक्षा शब्द अगर जीवन में लग जाए और उस शब्द का इतना बड़ा असर होता है कि आदमी का जहन उस वक्त बड़ा तीखा और पैनिक हो जाता है कि आज मुझे इस चीज़ की परीक्षा देनी है। परीक्षा यानी हमारे जीवन, हमारे जिंदगी में जो हमारे जीवन का जो कौशल है उसे हमें दिखाना है। और यही कौशल दिखाकर हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बिटिया ने जो दमखम दिखाया है और जो सक्सेसफुल एक संदेश दिया है, उनसे मैं बात करूँ। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे और मैं बात कर। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंजलि पांडे है। अंजलि पांडे जी, आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? सर, मैं मूल रूप से मऊगंज जिले की हूँ। यद्यपि सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीवा जिले में हुई है और वर्तमान में सर मैं भोपाल जिले में निवासरत हूँ। रीवा जिले में कौन सी स्कूल में और कितनी क्लास तक की पढ़ाई आपने की है? सर, मैंने 7th तक की पढ़ाई सर सरस्वती शिशु मंदिर से की है, निराला नगर वाले स्कूल से। इसके बाद सर मैं भोपाल चली गई हूँ। इसके बाद मैंने सर 8th की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से की और 9th से फिर मैं सर CBSE स्कूल में चली गई और मैंने केंद्रीय विद्यालय भोपाल से पढ़ाई पूरी की सर। इस बार आप MPPSC का आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन से पद पे हैं, कौन से विभाग में हैं? जी सर, मेरा सिलेक्शन जिला महिला बाल विकास अधिकारी के तौर पे हुआ है। साथ ही साथ सर मेरी डेप्यूटी SP में 3rd वेटिंग भी है सर। डिप्टी SP में 3rd वेटिंग? जी सर। महिला विकास अधिकारी में हुआ है। मध्य प्रदेश में कहीं भी आप रह सकती हैं? जी सर। लोकेशन अभी नहीं सर, चूंकि अभी परसों ही रिजल्ट आए हैं, अब आगे की जैसी जो भी नियुक्तियां होती हैं सर, उसको फिर देखा जाएगा। आप एक महिला हैं और महिला बाल विकास अधिकारी हुई हैं। जी सर। महिलाओं को लेकर पीछे से देखा जाए और आज के वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर कर आती हैं। शोषण को लेकर हो गया या उनको पीछे बैकफुट में भी कहीं परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। महिला विकास बाल विकास अधिकारी हैं। जी सर। जिस दिन आप अपने पद को संभालेंगे तो अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए किन किन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे कि उनका जो विकास है, उनका जो उत्थान है, जो पिछड़े वर्ग की बहुत जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जो इस पद पर, जिस पद को आपने अचीव किया है वो नहीं हासिल कर सकते, उनके लिए क्या क्या चीज़ें आप अपने पद पे रहते हो, क्या क्या संभव चीज़ें उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? जी सर, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सर सबसे ज़्यादा ट्राइबल जनसंख्या निवासरत है। हमारे यहाँ सर MMR बहुत अधिक है, लगभग 176 के आसपास है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। कुपोषण की चुनौतियाँ हमारे यहाँ हैं, एनीमिया की समस्याएं हैं सर, और ट्राइबल जिलों में सर सिकल सेल की चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। तो सर इन सारी चुनौतियों को मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। साथ ही साथ सर इनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो और लक्षित समूह तक मैं इनकी पहुंच सुनिश्चित कर पाऊँ, इसको भी मैं प्रयास करूंगी सर कि मैं इसको पूर्ण कर पाऊँ। आप एक युवा हैं। जी सर। और एक नारी शक्ति हैं। जी सर। प्रदेश के लिए तो एक आप एग्जाम्पल हैं ही, जिले के लिए भी हैं। मैं प्रदेश, जिले और देश के लिए, अपने महिला शक्ति के लिए और युवा पीढ़ी और युवा जो नारी शक्ति है उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर मेरा संदेश तो यही है कि सर हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। वो लक्ष्य सर हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारी रुचि के अनुरूप होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप होना
चाहिए। और सर यदि ईमानदारी से प्रयास किया जाए सर तो कोई भी चुनौती सर इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको पार ना किया जा सके। मेरा आपसे एक और सवाल है। जी सर। जो आपका एजुकेशन है, पढ़ाई है, जी सर। ज़्यादातर हर माँ बाप, हर परिवार का ये मोटिव होता है कि मेरा बच्चा कुछ न कुछ बने। जी सर। हमारे समाज में सबसे पहला जो हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारे जो जनरेशन है, जो माता पिता हैं, अपनी औलाद को खुद तो भले कुछ न बने, लेकिन औलाद के प्रति उनका एक दायित्व होता है कि मेरी औलाद किसी न किसी पद पर बैठे ताकि मेरा नाम रोशन हो सके और उसका भी भविष्य सही हो सके। बहुत सारे दबाव हैं। हमने देखा है कि राजस्थान, कोटा जैसे बड़े बड़े शहरों में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट का रेशो देखा जाए तो प्रतिवर्ष 10 से 15 बच्चे आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, जो मोटी रकम, मोटा पैसा लगा कर बच्चों को भविष्य बनाने के लिए वहाँ भेजते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्यों ऐसा बच्चे करते हैं? किस कारण बस कर रहे हैं ऐसा वो बच्चों के दिमाग में? क्योंकि आपने इस चीज़ों में गुजरा है, इन चीज़ों की पढ़ाई की है, तो पारिवारिक जो दबाव, फोर्स क्या रहता है, आपका खुद का एंगल क्या रहता है, और उन बच्चों के ऊपर क्या दबाव रहता होगा कि इतने अच्छे जगह पर पढ़ते हुए और वो बच्चे अपने भविष्य को फाइनल आउट करने के समय में अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। सर मुझे लगता है कि किसी एग्ज़ाम को ही अपना पूरा जीवन मान लेना और फिर उस एग्ज़ाम में सफल या असफल ना होने को अपने जीवन की असफलता मान लेना ही सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान में सर जो बच्चे कोटा में जा रहे हैं तैयारी के लिए या जो अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं, वो उस एग्ज़ाम को अपना जीवन मान लेते हैं और यदि वे उसमें असफल हो गए तो उन्हें लगता है कि